अब हम 1.1 में 2 का प्रश्न करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। ओके, तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है 26 और 91 का हमें HCF और LCM ज्ञात करके और जांच करनी है। 2 के प्रश्न में पहला प्रश्न, संख्या दी गई है हमें 26 और 91। सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसके लिए 26 में दिया 2 का भाग आया 13, 2 26, फिर दिया 13 का आ गया 1। तो हम 26 को लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुणा 13। अब इसी प्रकार से 91 का भी करते हैं। तो इसमें गया 7 का भाग 13 और 13 संत 91 होते हैं। तो 91 बराबर हम लिख सकते हैं 7 गुणा 13। अब जो इनमें ये कॉमन है ना, दोनों में है, दोनों के गुणनखंड में है, उसे HCF कहा जाता है। तो HCF का मान कितना आ गया 13। अब याद करना है LCM। LCM के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसे लिखते हैं एक बार और बाकी के सारे गुणनखंड लिखते हैं। तो 2 गुणा 7 तो कितना हो गया 7 दूनी 14 और 14 गुणा 13 आएगा 182। ये आ गया हमारा LCM। अब करते हैं जांच। जांच के लिए दोनों संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM। तो दोनों संख्या कितनी थी हमारी 26 गुणा 91 बराबर HCF कितना निकाला है 13 और LCM 182। तो जब हम इन्हें आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने पर संख्या आएगी 2366 और ये भी कितनी आएगी 2366, मतलब 2366। अतः ये हमने जांच कर ली। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें दिया है संख्या हमें 510 और 92, इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। 510 और 92, सबसे पहले हम इनका गुणनखंड करते हैं। तो 510 का करेंगे तो इसमें दिया 2 का भाग आया 255, फिर इसमें दिया 3 का तो आया 51, फिर 51 में दिया फिर से 3 का तो आया 17, 51। उसमें 17 एक अभाज्य संख्या है तो 510 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। अब इसी तरीके से करते हैं 92 का। इसमें दिया 2 का भाग तो आए 46, 46 में 2 का दिया आया 23 और 23 एक अभाज्य संख्या है तो 1। तो 92 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। अब HCF के लिए क्या होगा, इनमें जो कॉमन है वो कॉमन क्या है 2, अतः HCF क्या आ गया 2। अब LCM में क्या करते हैं, LCM में जो कॉमन है उसको लिखते हैं एक बार, फिर बाकी के जो बच गए उसे लिख देते हैं सभी को एक साथ। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 23460। अब हमें जांच करनी है। तो जांच के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM। दोनों संख्या कितनी थी 510 गुणा 92 बराबर HCF कितना निकाला 2 और LCM कितना है 23460। अब जब इनको गुणा करेंगे आपस में तो आंसर आएगा 46920, दोनों और बराबर। अब देखते हैं दूसरे में तीसरा प्रश्न क्या दिया है, 336 और 54, इनका हमको निकालना है HCF और LCM। 2 में तीसरा, पहले से 336 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड। इसमें दिया 2 का भाग दिया तो आया 168, इसमें फिर से 2 का दिया तो आया 84, इसमें फिर से 2 का दिया
तो आया 42, इसमें फिर से दिया 2 का तो आया 21, 21 में दिया 3 का तो आया 7, और 7 में जाएगा एक अभाज्य संख्या तो 1। अब 336 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसी प्रकार से 54 का निकालना है तो 54 का निकालने के लिए 2 का भाग दिया तो आया 27, फिर इसमें दिया 3 का तो फिर कितना आएगा 9 30 27, और इसमें भी दिया 3 का आया 3, 3 में 3 का 1। 54 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इनमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है, एक तो ये 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है, अतः HCF क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 यानी कि 6। अब निकालते हैं LCM। LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उनको एक बार, तो 2 और 3 तो कॉमन है, फिर कितना बच गए 1 2 3, 2 बार 3 बच गया, 2 गुना 2 3 बार लिख दिया। अब ऊपर वाले में बच गया 7 और नीचे वाले में 3 गुना 3, तो LCM कितना आ जाएगा, इनको गुना करेंगे तो LCM आ जाएगा 3024। अब करते हैं जांच के लिए दोनों संख्याओं का गुणा बराबर HCF और LCM का गुणा। तो दोनों संख्या कितनी थी हमारी 336 और 54 बराबर HCF कितना निकाला हमने 6 और LCM कितना है 3024। अब गुणा करने पे आएगा 18144 और ये भी 18144। अतः ये 2 का प्रश्न कंप्लीट हो गया।